आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और आज आपको बता रहा हूं दर्शकों, दुनिया दो फाड़ हो चुकी है जैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन दुनिया अगर बढ़ जाएगी तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? और अगर ईरान के साथ पुतिन आ गए, जिनपिंग आ गए, यानी रूस और चाइना आ गया है, तो क्या अमेरिका को अब सीधी चुनौती मिलने वाली है? क्या यह युद्ध और ज्यादा भीषण होगा? क्या टक्कर रूस और अमेरिका की होने वाली है? इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखा रहा हूं। ईरान इजराइल की जंग दो देशों के बीच नहीं रह गई। ईरान इजराइल युद्ध पर दुनिया दो भाग। इजराइल ईरान जंग में रूस और चीन की एंट्री। बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट की जंग का दायरा। 2025 में वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगा। ईरान इजराइल जंग में कूदे सबसे ताकतवर देश। मिडिल ईस्ट से निकलकर युद्ध दुनिया में मचाएगा तबाही, क्योंकि ये जंग अब ईरान वर्सेस इजराइल नहीं, ईरान रूस चीन वर्सेस इजराइल अमेरिका हुई है। और दर्शकों, हम कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा भीषण होगी, लेकिन इस वक्त मेरे पास बड़ी जानकारी है। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर मिसाइल से हमला कर दिया। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ईरान रुक नहीं रहा है। उत्तरी इजराइल पर ईरान ने मिसाइल छोड़ दी है दर्शकों। और आप देखिए, अगर ये हमले ईरान के जारी रहे, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है और ईरान नहीं झुक रहा है। लेकिन आज मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, ये जंग और ज्यादा भीषण हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका और रूस सामने आ जाएंगे। इजराइल की तरफ लगातार ईरान मिसाइल अटैक कर रहा है, लेकिन इजराइल के साथ खड़ा हुआ है अमेरिका। अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है दर्शकों। और मिडिल ईस्ट में अब खबर यह है मेरे पास कि अमेरिका अपने सैनिक और जंगी बेड़े की तैनाती कर रहा है। और ट्रंप का एक बयान सामने आया दर्शकों, आप समझिए जरा। और इस बयान में उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान इजराइल जंग में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। सोचिए आप। और अमेरिकी राष्ट्रपति ये साफ कर चुके हैं कि अमेरिका कभी भी, जब चाहे तब ईरान को नक्शे से मिटाने की ताकत रखता है। कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त हमला कर सकता है, अमेरिका में कह रहा हूं। लेकिन जैसे ही ये पिक्चर पूरी दुनिया के सामने साफ हुई दर्शकों, अब तक ईरान इजराइल पर जो देश चुप बैठे हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम है रूस का, उसकी एंट्री इस युद्ध में हो गई है दर्शकों। और अब जंग अमेरिका वर्सेस रूस हो गई है। आप सोचिए, दो महाशक्ति आमने सामने आ सकती हैं। जैसे अमेरिका ने अपना समर्थन इजराइल को देने का खुला ऐलान कर दिया है, ठीक उसी तरह रूस यानी व्लादिमीर पुतिन भी आ गए हैं मैदान में और सख्त लहजे में कह दिया है कि ईरान के साथ हम खड़े रहेंगे। पूरी दुनिया को बता दिया है पुतिन ने। बल्कि इतना ही नहीं दर्शकों, अमेरिका को ईरान इजराइल युद्ध पर चेता दिया है कि सावधान रहना। और इसी से जुड़ी हुई एक खबर आपको बता रहा हूं मैं। ईरान ने आक्रामक सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है, बता रहा हूं ये आपको। और अभी तक जो अभियान है ईरान का, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, उसका 14वां चरण शुरू हो गया है। आप देखिए, जैसे जैसे दुनिया का सपोर्ट ईरान को मिल रहा है, वैसे वैसे वो हमले तेज कर रहा है। बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन ईरान इजराइल की तरफ मार रहा है, जबरदस्त मार रहा है। और ऐसे मार रहा है कि वो इजराइल को नेस्ते नाबूद कर देगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं दर्शकों, रूस और अमेरिका इसमें सामने आ सकते हैं। इसकी खबर है मेरे पास। रूस ने अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी दे दी है दर्शकों। यूएस ने इजराइल सैन्य मदद की तो बवाल मचेगा। पुतिन ने आगाह कर दिया है दर्शकों, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए। अमेरिका कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन रूस ने कह दिया कि अगर आपने मदद की तो बवाल मचेगा। फिर
ईरान इजराइल जंग में रूस की ये सीधी एंट्री मानी है। और दर्शकों, पुतिन जो भी कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा ना, यूक्रेन पर उन्होंने कहा था और हमला किया और अब तक पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन अगर रूस इस तरह से अमेरिका को चेतावनी दे रहा है तो आप समझ जाइए कि युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है। रूस ने अमेरिका के इजराइल को समर्थन देने पर कड़ा रुख अपना लिया है। यानी मिडिल ईस्ट में ये जो आग आपको दिखाई दे रही है, ये और ज्यादा बढ़ेगी, थमेगी नहीं। जिस तरह से ट्रंप लगातार ईरान को सरेंडर करने का कह रहे हैं, ऐसे में रूस की चेतावनी इस युद्ध का दायरा बढ़ा सकती है और बहुत संभव है। दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा, जंग ईरान वर्सेस इजराइल से हटकर अमेरिका वर्सेस रूस हो सकती है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दिखाता हूं रिपोर्ट में। इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ने से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। दो देशों के बीच चल रहा यह युद्ध अपना दायरा बढ़ाता दिखाई देता है, क्योंकि ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है, ना ही ईरान। दोनों अपने अपने स्टैंड पर बने हुए हैं। एक तरफ ईरान की पीछे ना हटने की जिद है, तो इजराइल को पीछे से जो सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, अब वो फ्रंट फुट पर आ गया है। ट्रंप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं और वो हमला ऐसा होगा जिसे पूरी दुनिया भुला नहीं पाएगी। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर हमले का निर्णय 1 सेकंड में ले लेंगे। I'd like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I'd like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. लेकिन अमेरिका का खुलकर इजराइल के साथ आना रूस को पसंद नहीं आ रहा है। अभी तक जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान इजराइल युद्ध पर चुप्पी साधे बैठे थे, वो अमेरिका की एक के बाद एक ईरान को चेतावनियों को सुनकर युद्ध के मैदान में आने का मन बना चुके हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो रूस ने ईरान इजराइल युद्ध में एंट्री कर ली है, और एंट्री भी ऐसी कि अमेरिका को चेतावनी देते हुए आगे आया है। रूस अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अगर उसने किसी भी प्रकार से इजराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य मदद की तो इसका नतीजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। इससे बड़ा बवाल मचेगा। इसलिए पुतिन ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता कराने का ऑफर भी लेकर सामने आए हैं। रूस ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता करवा सकता हूं। पुतिन ने कहा कि रूस इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के साथ लगातार संपर्क में है। लेकिन यह बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई और उन्होंने उल्टा पुतिन को ही सुना दिया। ट्रंप ने कहा कि रूस को पहले खुद की लड़ाई रोकने पर ध्यान देने की जरूरत है। ट्रंप ने बताया, मैंने कल पुतिन से बात की और उन्हें मध्यस्थता करने में मदद की पेशकश की। मैंने कहा, एक एहसान करो, अपनी मध्यस्थता ही कर लो। मैंने कहा, व्लादिमीर, चलो पहले रूस ही मध्यस्थता कर लें, आप इस बारे में बाद में चिंता कर सकते हैं। ईरान और इजराइल के मुद्दे पर हालात सुधरने के बजाय अब और उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका तो अभी तक ईरान को सरेंडर करने के लिए कह ही रहा था, लेकिन अब अमेरिका और रूस के बीच हॉट टॉक शुरू हो गई है, जो किसी भी वक्त वॉर में बदल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग ईरान वर्सेस इजराइल ना होकर अमेरिका वर्सेस रूस हो जाएगी, क्योंकि रूस ने भी ये साफ कर दिया है कि वो ईरान का उसके परमाणु प्रोग्राम में पूरी तरह से सहयोग करेगा। हम ईरान के साथ परमाणु क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्योंकि हमारे देशों के बीच विश्वास का स्तर काफी ऊंचा है। ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम ये काम जारी रख सकते हैं और इस क्षेत्र में उनके हितों को सुनिश्चित कर सकते हैं। पुतिन ने यह बयान देकर साफ कर दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक तरफ अमेरिका है जो बार बार सरेंडर करने के लिए कह रहा है, परमाणु प्रोग्राम से ईरान को पीछे हटने की धमकी दे रहा है, और अब दूसरी तरफ रूस ईरान के सपोर्ट में आ गया है, जो कह रहा है ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हम उसकी मदद करेंगे। और दर्शकों, मैं बड़ी बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रूस और ईरान की बहुत पक्की दोस्ती है। कैसी है दोस्ती? आइए जरा आपको बता देता हूं। ईरान के पीछे खड़ा हुआ है रूस। रूस ने ईरान के बुशहर में परमाणु संयंत्र बनाया हुआ है। रूस बुशहर में 2 और रिएक्टर बना रहा है। खबर तो यह है कि वहां 200 से ज्यादा रूसी कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं, और रूस ईरान को $3,473 मिलियन के हथियार दे चुका है। रूस लंबे समय से ईरान का सैन्य साथी रहा है। दर्शक, रूस कई हथियारों को ईरान को देता है, जिसमें SU-25, Mi-17, T-72 टैंक भी शामिल है। इतना ही नहीं, MiG-29 लड़ाकू विमान भी दिए हैं रूस ने ईरान को, और कई एयर सर्विलांस रेडार भी रूस ने ईरान को दिए हैं।
S-300 रक्षा प्रणाली भी रूस ने ईरान को दी है दर्शकों, और रूसी सबमरीन भी ईरान के पास सालों से है। यानी रूस सीधे इस युद्ध में किसी भी क्षण आ सकता है। और इस बीच एक और खबर आ रही है, अगर रूस आएगा तो अमेरिका की क्या तैयारी बता रहा हूं आपको। मिडिल ईस्ट में यूएस फाइटर जेट तैनात कर दिए गए। सोचिए जरा, अमेरिका पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, और इसे लेकर अभी तक जो जानकारी है, अमेरिका के विनाशकारी विमान तैनात हो गए। अमेरिका ने 24 से ज्यादा विमान भेज दिए हैं। सीधा मतलब समझिए युद्धक विमानों की तैनाती, यानी अमेरिका और ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं। अमेरिका एयर रिफ्यूलिंग टैंक भी मिडिल ईस्ट को रवाना हो गए दर्शकों। यानी मिडिल ईस्ट में मैं कह रहा हूं ना आपसे, यह युद्ध और भयंकर होगा। इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर कुछ सेकंड में आपके पास रख रहा हूं मैं। ईरान की घेराबंदी तेज कर दी अमेरिका ने। 6 देशों से अमेरिका मोर्चा खोल सकता है, आप समझिए। हाई अलर्ट पर हैं 50,000 अमेरिकी सैनिक। कम नहीं होती है यह संख्या। यानी जो आप अभी हवा में देख रहे थे दर्शकों, वो आपको जमीन पर युद्ध दिखाई देगा। 2 खबरें आपको बता रहा हूं, ये आप देखिए। 50,000 सैनिक अलर्ट पर है, और अमेरिका विनाशकारी विमान भी तैनात कर चुका है। यानी जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तैयारी है ईरान को घेरने की। और 1-2 नहीं, 6 देशों से अलर्ट कर रहा है। इस बीच एक और जानकारी मेरे पास है कि अगर अमेरिका इस पूरी तैयारी में जुटता है तो ईरान मुश्किल में फंस सकता है दर्शकों। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें एंट्री होगी रूस की, चाइना की। लेकिन इस समय स्थितियां क्या कह रही हैं, ये आपको बताता हूं मैं। बहुत बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है। और यह तस्वीर इस समय मैं आपको बताता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। यह देखिए, ईरान पर हमले के लिए पहले से ही घेराबंदी की जा रही है। कैसे दर्शकों, सऊदी अरब में फाइटर जेट और 35,000 से ज्यादा यूएस सैनिक तैनात हो गए। यूएई में क्या हो रहा है, नेवल आर्मी तैनात है, एयरफोर्स तैनात है, और 3 बेस हैं जहां पर तैनाती की गई है 6,000 सैनिकों की। आप सोचिए जरा। कुवैत में क्या हो रहा है, 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 5,000 मरीन कमांडोज हैं। आसमान से लेकर जमीन तक की तैयारी आपको बता रहा हूं। और इराक में इरबिल असद एयरबेस पर 2,000 अमेरिकी सैनिक हैं। कुल मिला के संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जॉर्डन के अम्मान में 2,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। चारों तरफ से घेरा जा रहा है दर्शकों। बहरीन में अल उबैद एयरबेस पर जेट रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी बढ़ा दी है। यानी अगर अमेरिका कोई तैयारी कर रहा है तो वो ईरान पर भारी पड़ने वाली है दर्शकों। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं। ब्रिटेन की सैन्य टुकड़ियां मिडिल ईस्ट में पहुंच रही हैं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के संपर्क में अमेरिकन नेवी आ गई है। आप सोचिए, एक देश और इसमें मदद कर रहा है, ब्रिटेन। जो रॉयल नेवी फोर्स है दर्शक, वो भी घातक मानी जाती है, और वो अमेरिका की नेवल फोर्स से चर्चा में है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन यह ताकत कैसी हो सकती है, इससे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। और आपको बताता हूं कि अभी तक अमेरिका ने कैसी तैयारी की है और वो क्या करने वाला है। अलग अलग देशों में किस तरह की स्थितियां होंगी दिखा देता हूं आपको। ये आप देखिए मैप के जरिए, समझिए जरा। मिस्र, जॉर्डन और तुर्की है। मूव कीजिए इसे। अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है, मूव कीजिए इसे। सीरिया, इराक, कुवैत में सैन्य बेस है, टीपी मूव कीजिए। और यूएई, कतर, ओमान में भी सैन्य बेस है। और इतना ही नहीं दर्शकों, ज्यादातर एयर और नेवल बेस भी वहां पर हैं। इसका सीधा मतलब आप समझिए 45 जगह पर अमेरिकी सेना की तैनाती। कुल 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। और इस समय एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, अगर इतनी तैयारी है तो यह मानकर चलिए किसी भी वक्त ट्रंप हमले का आदेश दे सकते हैं। यह किसी भी वक्त हो सकता है दर्शकों, क्योंकि इस समय हमारे पास जानकारी आ रही है सिचुएशन रूम में ट्रंप ने बड़ी बैठक ली है। और ये 1-2 बार नहीं, बैठक कई बार हो गई। 48 घंटे में तीसरी बार बड़ी बैठक है। जब से G7 बैठक से लौटे हैं ना कनाडा से ट्रंप, उसके बाद से लगातार बैठक कर रहे हैं। और आप देखिए, बैठक वहां करते हैं, मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ाते हैं। और ये तीसरी बार बैठक जिसमें खुफिया अधिकारी मौजूद रहे हैं। क्या समझा जाए दर्शकों, क्या बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं ट्रंप। और अगर ट्रंप हमला करेंगे तो यह युद्ध दर्शकों भयावह होगा। क्यों कह रहा हूं मैं, दिखाता हूं आपको। पहली बैठक
80 मिनट की हुई है ट्रंप की, सोचिए आप। और ईरान के हालात पर ही चर्चा की गई। लेकिन फिर दूसरी बैठक 60 मिनट की, जिसमें खबर यह है कि हमले का प्लान बनाया गया और उसे हरी झंडी भी दे दी गई है। इसलिए कह रहा हूं किसी भी वक्त हमला हो सकता है, क्योंकि तीसरी बैठक में ही फाइनल ऑर्डर आने वाला है। और अगर ये फाइनल ऑर्डर आया तो मिडिल ईस्ट में जंग बहुत भयंकर होगी दर्शकों। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं, अमेरिका ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दे दी है। इस्राएल ईरान जंग में दखल को लेकर यह चेतावनी दी गई है। हिजबुल्लाह के लिए बहुत गलत होगा अगर वो जंग में आया तो। यूएस ने सीधी चेतावनी दे दी है दर्शकों। सीरिया के लिए विशेष अमेरिकी दूत टॉम बैरक का बयान आया है कि हमने कह दिया है ये गलती मत करना। अगर हिजबुल्लाह ये सोच भी रहा है तो 2 बार सोच ले, क्योंकि अगर वो जंग में आया तो उसे नेस्ते नाबूद करने का प्लान है। लेकिन दर्शकों, अभी तक आपने अमेरिका की ताकत देखी है, लेकिन पुतिन पहले ही मैदान में आ चुके हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं, पुतिन और जिनपिंग के बीच में फोन पर बात हुई। एक और महाशक्ति चीन भी मैदान में आ गया। फोन पर बात हुई है पुतिन और जिनपिंग की, और उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा जो इजराइल हमले कर रहा है ना, वो ठीक नहीं कर रहा है, वो गलत कर रहा है। सैन्य संघर्ष से विवाद का हल नहीं होगा। आप सोचिए, मैंने शुरू में बताया था, रूस आ गया है मैदान में, जिनपिंग भी मैदान में आ गए। अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा, ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं होगा दर्शक। लेकिन पुतिन और जिनपिंग के बीच इस बातचीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर ये दोनों देश अगर एक साथ आ गए ना दर्शकों, और ईरान के समर्थन में, अभी तक तो बैकडोर में, अगर फ्रंट पर आ गए तो आप समझिए अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे सीधे। और युद्ध को लेकर जिस तरह से दुनिया के बड़े ताकतवर देश तनातनी दिखा रहे हैं, बहुत संभव है दर्शकों वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, क्योंकि अब इस जंग में और भी देश कूदने लगे हैं। ईरान और इजराइल को लेकर पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। लेकिन ट्रंप आगे क्या प्लानिंग करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, सब कुछ उनके प्लान पर निर्भर करता है। लेकिन एक प्लान और खबर दे रहे हैं हमें पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बयान आपको बता रहा हूं दर्शकों, और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान के रास्ते अमेरिकी सेना ईरान में घुसेगी। समझिए आप इसे, अमेरिका कैसा गेम कर रहा है। मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है, यानी नजर दुनिया की इस समय मिडिल ईस्ट में। लेकिन अब खबर यह है कि अमेरिका की फौज पाकिस्तान के रास्ते ईरान में घुस जाएगी और ईरान के परमाणु ठिकानों पर कब्जा कर लेंगे जमीन के रास्ते, क्योंकि हवा में मुश्किल होगी तो जमीन के रास्ते। और यह युद्ध कितना भीषण होगा दर्शकों, दिखाता हूं आपको। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर सभी की निगाहें अमेरिका पर टिकी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर ईरान को धमकी दे चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असिम मुनीर की अब से कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई। ट्रंप ने बाकायदा मुनीर को लंच पर बुलाया। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो असिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच के लिए आमंत्रित किया। अब सवाल का जवाब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने दिया है। माइकल रूबिन का दावा है कि पाकिस्तान के साथ मीठी मीठी बातें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि उन्हें ईरान के खिलाफ रणनीतिक सहयोग चाहिए। ट्रंप ने कल ही पाकिस्तान को अपना दोस्त बताया था। रूबिन का ट्रंप के इस बयान पर साफ कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान को अमेरिका का मित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें इस दोस्ती से कुछ हासिल करना है। रूबिन का दावा है कि ट्रंप प्रशासन की नजर पाकिस्तान पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सामान को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सके। United States position is that Iran needs to surrender its nuclear program completely. If Iran's nuclear program is going to be eradicated, if we are going to truck out Iran's nuclear supplies, those supplies need to go somewhere. And so perhaps there's some discussion that Pakistan could receive those supplies. इससे मतलब साफ है, ट्रंप के दिमाग में कुछ बड़ा पक रहा है।
ईरान पर हमले से पहले वो हर मोर्चे पर विचार कर रहे हैं और अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो बड़ी तबाही मचना तय है। दो देशों में चल रही ये जंग अब बढ़ने वाली है और इस पर दुनिया तोड़फाड़ हो गई है। खबर तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी आर्मी पाकिस्तान का इस्तेमाल करे और उसकी सरजमी से ईरान की तरफ बढ़े और अगर ऐसा होता है तो आसमान के साथ साथ जमीन पर भी भारी तबाही नजर आएगी। अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्राजील, मैक्सिको, इंग्लैंड, अजरबैजान, ब्रिटेन भी इजराइल का साथ दे सकते हैं तो दूसरी ओर ईरान के पक्ष में सबसे पहले रूस खड़ा है। उसके अलावा पाकिस्तान, चीन, नॉर्थ कोरिया, आर्मेनिया, बेलारूस, लेबनान, यमन भी ईरान का साथ दे सकते हैं। जाहिर है ईरान और इजराइल के बीच ये संघर्ष अब क्षेत्रीय न होकर वैश्विक मंच पर प्रभाव छोड़ने वाला है। दोनों देशों को जिन अंतर्राष्ट्रीय ताकत का समर्थन मिल रहा है वे आने वाले समय में इस युद्ध को और भयावह बना सकता है। दर्शकों आप देखिए, पाकिस्तान दगाबाज है ये तो दुनिया जानती है, लेकिन इस समय एक और जानकारी मिल रही है युद्ध से जुड़ी हुई। ईरानी मिसाइल भंडार को अमेरिकी मीडिया का दावा है कि आधा मिसाइल स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन दर्शकों एक बात आपको माननी पड़ेगी। ईरान कहता है कि हमारे पास 4 से 5 हजार मिसाइलें हैं और अभी तक बहुत मोटा आंकड़ा ये कि 1000 ही इस्तेमाल में आई हैं। अब अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि आधा खत्म हो गया, ईरान कुछ और दावे कर रहा है। आधिकारिक तौर पर उनके पास लगभग 3-3.5 हजार मिसाइलें। इसका सीधा मतलब ये कि अभी युद्ध में बहुत ज्यादा भीषण तबाही दिखेगी दर्शकों, क्योंकि ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। इजरायली एयरफोर्स ने यह भीषण बमबारी की है, तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इजरायली अधिकारियों ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। 3 न्यूक्लियर ऐसे प्लांट है दर्शकों जहां पर ईरान काम कर रहा है और वहां पर इजराइल ने हमला कर दिया। तस्वीर फुल फ्रेम दिखा दीजिए, फुल फ्रेम ये तस्वीर दिखाइए कैसे अलग अलग जगह पर हमला किया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं न्यूक्लियर साइट के हमले की। नटांज न्यूक्लियर साइट पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अराक जहां पर हमला किया गया है और ये भीषण बमबारी दर्शकों अगर होती रही तो मैं बार बार कह रहा हूं मिडिल ईस्ट में भारी तबाही होगी। और इस बीच एक और जानकारी मेरे पास आ रही है। इजरायली वायुसेना ने दर्शकों आज सुबह होते ही ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर बमबारी की। इसके साथ नतांज एनरिचमेंट फैसिलिटी जहां दर्जनों मिलिट्री साइट्स पर रात भर हमला किया गया। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का मकसद है इजराइल का और इजराइल इसमें पीछे नहीं हटेगा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और इस तस्वीर से आप समझिए कि अगर यह हमला हुआ तो भीषण तबाही तय है। मैं बार बार भीषण तबाही इसलिए कहता हूं दर्शकों क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ी कर रहा है ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई और इजराइल हमला कर रहा है तो ये आम लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर विषय है। और इस बीच आपको एक और जानकारी दे रहा हूं, इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमले कर दिए हैं। 40 से ज्यादा फाइटर जेट की एयर स्ट्राइक की खबर है। 1 दर्जन ठिकानों पर 100 मिसाइल दागी, 1 2 नहीं 100 मिसाइल ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। आप देखिए दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि कोई देश कम पड़ रहा है, यहां दोनों कम नहीं पड़ रहे हैं, एक दूसरे को खत्म करने की ठान चुके हैं। ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर बमबारी हुई, यह हमने आपको दिखाया, लेकिन इजराइल भी जबरदस्त हमले कर रहा है और यह हमले कितने खतरनाक हैं दिखाता हूं आपको। क्या ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना नहीं होगा पूरा? जहां बनता था प्लूटोनियम, इजराइल ने वहां कर दिया अटैक। इजराइल लगातार ईरान पर हमलावर है और इन हमलों में सबसे बड़े टारगेट हैं ईरान के न्यूक्लियर बेस। इजराइल एक एक कर ईरान की परमाणु साइट्स को टारगेट कर रहा है, उन्हें उड़ाता जा रहा है, जिससे ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना धीरे धीरे ओझल होता दिख रहा है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर बेस नतांज पर हमले किए, फोर्दो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की कोशिश की। अब इजराइल ने अराक
हैवी वाटर रिएक्टर पर बमबारी कर दी। इजराइल को आशंका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और इसी वजह से वो ईरानी परमाणु साइट्स को मुख्य टारगेट पर ले रहा है। जिस अराक बेस को इजरायली सेना ने निशाना बनाया है वो भी एक न्यूक्लियर बेस है। अराक रिएक्टर निष्क्रिय परमाणु रिएक्टर है जो प्लूटोनियम उत्पादन की एक अहम यूनिट है। रिएक्टर एक तरह की भट्टी को कहा जाता है जिसके जरिए किसी परमाणु प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। अराक रिएक्टर का निर्माण 1997 में शुरू हुआ था। इसे खास प्लूटोनियम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो परमाणु हथियार बनाने में अहम होता है। अराक साइट पर हमले से पहले ही आईडीएफ ने अराक को खाली करने की चेतावनी दी थी। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि इस हमले से रेडिएशन का खतरा नहीं है। इजराइल ने केवल अराक में ही जबरदस्त हमले नहीं किए बल्कि अराक से करीब 40 किलोमीटर दूर खोंडम में भी भीषण हमला किया है। खोंडम में IR-40 हैवी वाटर रिएक्टर है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम का यह भी अहम हिस्सा है। खोंडम भी अराक की ही तरह अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है, लेकिन जिस तरह से एक एक कर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को अपने निशाने पर ले रहा है वो इशारा तो इस ओर करता है कि ईरान का परमाणु शक्ति बनने का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि एक तरफ इजरायली सेना हमले बंद नहीं कर रही तो दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान पर परमाणु प्रोग्राम रोकने का दबाव बना रहा है। दर्शकों, ये जंग रुकेगी नहीं अभी, और जंग के मैदान में कैसी इस समय स्थितियां हैं उसे लेकर एक बहुत बड़ी खबर हमारी टीम हमें दे रही है। ईरान ने इजराइल पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिए। 10, सोचिए जरा, ये संख्या रुक नहीं रही है। हाइफा शहर पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल, इसका सीधा मतलब आप ये समझिए कि इजराइल में हालात और ज्यादा खराब होंगे। आप कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे, मैं रोज दिखा रहा हूं आपको, स्थितियां बहुत खराब हैं। लेकिन दर्शकों, ईरान क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि खामनेई ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है जंग के बीच। खामनेई ने कहा इजराइल में हर टारगेट पूरा करेंगे। हम इतने ताकतवर हैं कि हर टारगेट पूरा करेंगे। हम हमला करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। यानी उधर इजराइल मार रहा है, इधर ईरान मार रहा है, और ईरान तो ये कह रहा है कि हमारे ऊपर कोई बाधा नहीं है। आप सोच रहे हैं कोई पकड़ रहा हो हमें या कोई कह देगा रुक जाएंगे, नहीं रुकने वाले, ये हमले जारी रहेंगे। और इस बात का सबूत खुद इजराइल ने दे दिया है। दर्शकों, ईरान ने मल्टी वॉरहेड मिसाइल छोड़ी है। ये कौन सी है? इजरायली डिफेंस फोर्स मध्य इजराइल में। सुबह की ये बात बता रहा हूं दर्शकों, वहां तो सुबह क्या रात क्या, हर वक्त मिसाइल, हर वक्त ईरान की मिसाइल आ रही है इजराइल पर, और मल्टी वॉरहेड मिसाइल। सोचिए जरा, अगर ईरान इस तरह के हमले कर रहा है तो स्थितियां बहुत खराब होंगी। और उससे जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज दिन भर एक तस्वीर की चर्चा है दर्शकों। ईरान ने इजराइल में एक अस्पताल है सोरोका, उस पर हमला कर दिया। ये देखिए, और मैं इस अस्पताल की फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर जरा। अस्पताल में क्या स्थिति है आप देखिए। वहां पर डॉक्टर्स इस हमले के बाद भागते हुए नजर आए। अफरा तफरी का माहौल रहा, और इस हमले में दावा यह किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि बच्चों को भी चोट आई है। लेकिन दर्शकों, इसके इतर ईरान कुछ अलग दावा कर रहा है। ईरान अलग दावा कर रहा है। ईरान क्या दावा कर रहा है? ईरान दावा यह कर रहा है कि यहां पर सैन्य बेस है। अस्पताल को लेकर ईरान ने एक अलग दावा किया। उसका कहना है जहां पर हमने हमला किया वहां पर सीक्रेट मिलिट्री बेस है, और इसको लेकर एक 3D इमेज भी ईरान ने दिखाई है दर्शकों। यानी ईरान कह रहा है कि हमने मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, और इजराइल कह रहा है कि हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर ईरान हमला कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। इजराइल और ईरान के बीच जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल भड़क गया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान से इस हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खात्मे की खुली चेतावनी दे दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उन्होंने मिलकर इजरायली सेना को ईरान में रणनीतिक ठिकानों और सरकारी ठिकानों पर हमले तेज करने का आदेश दिया है। डरपोक तानाशाह अपने बंकर में छिपा बैठा है और जानबूझकर हमारे अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमले करवा रहा है,
यह युद्ध अपराध की सबसे भयानक श्रेणियों में आता है और खामेनेई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरान ने जिस अस्पताल को निशाना बनाया है, उस अस्पताल की तस्वीरें आप देखिए। अस्पताल के अंदर सामान टूटा और बिखरा पड़ा है। अस्पताल के अंदर मरीज और डॉक्टर्स में अफरा तफरी का माहौल है। अस्पताल में भर्ती कई मरीजों की हालत गंभीर हो गई। यही वजह है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ईरान की इस करतूत पर आग बबूला हो गए। नेतन्याहू ने भी ईरान को इस हमले का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। आज सुबह ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने बीरशेवा के सोरोका अस्पताल और देश के मध्य हिस्से में आम लोगों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले की। हम तेहरान के इन तानाशाहों से इसकी पूरी कीमत वसूल करेंगे। ईरान के इस हमले से इजराइल यूं आग बबूला नहीं हो रहा। ईरान ने जिस अस्पताल को निशाना बनाया है, उसमें कई नवजात और छोटे बच्चे भर्ती थे। ईरान के इस हमले के बाद बच्चों के रेस्क्यू की तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई, जिससे इजराइल के लोगों का गुस्सा भड़क गया है। इजराइल से जंग में ईरान ने अस्पताल को टारगेट कर सारी हदें पार कर दी है। ऐसे में यह एक बात तो तय है, इजराइल इसका बदला जरूर ईरान से लेगा और वो ईरान पर तगड़ा हमला कर सकता है। अब इजराइल ईरान को कैसे जवाब देता है, देखना यही है। और दर्शकों, अब कुछ घंटे बाकी हैं। क्या ये जंग बहुत ज्यादा भीषण हो जाएगी? इसी से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।